नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, आपके साथ मैं सोनिका सिंह। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से सुलग रखा गया। आग पूरी दुनिया में नजर आ रही है। इजराइल ईरान का तनाव अब सिर्फ और सिर्फ सीमा विवाद का नहीं रह गया, बल्कि आगे बढ़ चुका है। शक्ति आपस में रणनीतिक भिड़ंत दोनों के देशों के बीच देखने को मिल रही है। हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं और इन सबके बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इजराइल के हमले में खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई मारा गया है। ईरानी मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि भी कर दी है। खामनेई की मौत की जानकारी दी गई है और खामनेई की मौत के बाद तेहरान में मातम देखने को मिल रहा है। ईरान में राजकीय शोक का ऐलान हो चुका है। 40 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। बड़ी संख्या में सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो चुकी है हमले में। ईरानी मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। खामनेई की मौत की जानकारी दी है। खामनेई की मौत के बाद तेहरान में हालांकि अब मातम की तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों में मातम पसरा हुआ है। राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया। 40 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। ईरान में बड़ी संख्या में लोग अब सड़कों पर आए हुए हैं, लेकिन लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से अब ये युद्ध छिड़ रखा गया, इसका आगे क्या असर हो सकता है, वैश्विक स्तर पर कितना ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लगातार जो बयानबाजियां देखने को मिल रही है उसमें ईरान का कहना है कि हम बदला लेने वाले हैं, यानी कि मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं, बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो आपस में जिस तरीके से अपने अपने पत्ते खोल रही है, अपने अपने पत्ते संभाल रही है, ये बड़े सवाल सामने रख रही है कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा। क्योंकि साफ तौर पे शुरुआत इस तरह के युद्ध की राजनीति से होती है, लेकिन भुगतना पड़ता है आम लोगों को, एक इंसानियत को। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत, लेकिन साथ में बेटी, दामाद और पोती की मौत की भी जानकारी सामने आई है। तेहरान में मातम पसरा हुआ है। 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये जो विवाद है ईरान और इजराइल का, ये नया नहीं है, बेहद पुराना दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद रखा है। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं दोनों देशों के बीच जो विवाद बना हुआ है पुराना है, कोई नया विवाद नहीं है ईरान और इजराइल का। हालांकि इस बार इसमें अमेरिका भी नजर आ रहा है, साथ में इजराइल के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें जो ईरान पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि दो बड़ी ताकतें, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने अपने पत्ते संभाल रही है, हस्तक्षेप अब कर रही है। बिल्कुल सुनकर देखिए, ये जून में भी इस तरह का एक हमला हुआ था, लेकिन वो बीच में रुक गया। उसकी खास वजह थी कि इजराइल ने एक बड़ी लड़ाई हमास के साथ लड़ी हुई थी, फिलिस्तीन के साथ लड़ी हुई थी। तो उसके पास जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, जो ज़रूरी गोला बारूद जो चाहिए था, जो उसको सिस्टम चाहिए थे युद्ध के लिए, वो शायद उसके पास पर्याप्त नहीं थे। इसलिए एक गैप दिया गया और बातचीत का रास्ता सामने दिखाया गया कि हम चाहते हैं कि ईरान किसी भी तरह से एटॉमिक अपने रिसर्च को आगे ना बढ़ाए, जो वो यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा है उसको रोके। इसके चलते बातचीत का रास्ता अपनाएगा और बातचीत के बीच में ही अटैक किया गया। और तय बात है कि पूरी तैयारी की गई। 6 तरफ से ईरान को घेरा गया। अमेरिका के द्वारा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत है वो भी वहां पहुंचा। इस तरह से घेरने के बाद अचानक अटैक तब किया गया जैसे ही इजराइल को सूचना मिलती है कि खामनेई अपने टॉप लीडर्स के साथ में, जिसमें खुफिया प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख हैं और उनके रक्षा के सलाहकार हैं, वो सभी बैठक कर रहे हैं। तो उनको पर एक साथ 300 बम गिराए जाते हैं और पूरी बिल्डिंग को नष्ट नाबूद कर दिया जाता है। उसी वक्त शायद खामनेई की मौत हो गई थी। ये बात अलग है कि इसकी पुष्टि 24 घंटे बाद अब की गई है। अब जबकि वहां पर एक जो सेकंड लेयर है, वहां की जो कमांड करेगी ये पूरे ईरान को, अब वो संभालेगी। अब वो किस तरह से बदला लेती है, या कोई बीच का रास्ता अपनाती है, या बातचीत को तैयार होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल टकराव तेज है, टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सेना प्रमुख ने कहा है, जो वहां के ईरान के नए सेना प्रमुख बने हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा तेज हमला होगा, बहुत आक्रामक होगा, जिसका ख्वाब में भी कल्पना नहीं की होगी अमेरिका और इजराइल ने। उस तरह का हमला होगा। और 400 बैलिस्टिक मिसाइल से एक साथ हमला करने के बाद फिलहाल ईरान ठहरा हुआ है और वो मातम में डूबा हुआ है। तय बात है जब मातम में डूबा हुआ है, लेकिन साथ ही युद्ध के माहौल है, युद्ध में जवाब भी देना जरूरी है। तो उनकी अपनी एक रणनीति चल रही होगी और जो अब हमला होगा वो लगता है कि इस युद्ध को लंबा खींचेगा। जी सोनिका, बिल्कुल इस युद्ध को लंबा खींचेगा और इसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। क्या ये समझिए तीसरे विश्व युद्ध की ही आहट है, तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे चुका है आदित्य? और तीसरा विश्व युद्ध सोनका कहना अभी जल्दबाजी होगा। अगर इस युद्ध में चाइना, रसिया और तमाम देश, पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ जाए या कुछ देश न्यूट्रल रहे,
भारत इस पूरे मामले में न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तीसरे विश्व युद्ध की तो उसके आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में रूस भी कुछ बोल रहा है, रूस भी बैठक कर रहा है, चाइना भी कुछ बोल रहा है, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। यदि ये दो देश सीधे युद्ध में शामिल हो जाए ईरान की तरफ से, तब विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी। तब तक नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, और संयुक्त राष्ट्र का जो रोल है वो शून्य साबित हो रहा है। वो इसकी आलोचना कर रहा है, वो इसमें संयम बरतने की बात कर रहा है। तो ये एक ऐसी बातें हैं, इसका मतलब है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो ताकतवर है वो मनमानी कर रहा है, और वो सिर्फ मनमानी अमेरिका के ही देखने को नहीं मिली है, ये वेनेजुएला में देखने को मिली है। उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो इस तरह की जो लगातार अमेरिका की एक तरफा ताकत का बेजा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, ये अमेरिका के इतिहास में भी लगता है कि हालांकि इससे पहले जॉर्ज बुश के समय पर इराक पर इसी तरह से हमला किया गया था, कमोबेश उसी तरह से ईरान पर हमला किया गया है। तो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ये यहाँ पर अमेरिका करता दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। तो जो हालात हैं सही होते नहीं दिख रहे। या तो अमेरिका अपने टारगेट को अचीव कर ले, तब ये हालात सामान्य होंगे। अगर उसका टारगेट अचीव नहीं होता है तो टकराव बढ़ेगा। सोनिका जी, तो टकराव बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका इजराइल का एक साथ आने का ये फैसला कितना ज्यादा खतरनाक है वो दिख रहा है। लेकिन दोनों को एक साथ आना क्या चीन को भी इसमें उतार सकता है? हालांकि चीन यहाँ युद्ध विराम की अपील जरूर कर रहा है आदित्य, लेकिन क्या चीन का हस्तक्षेप भी देखने को मिल सकता है पूरी तरह से खुल करके? सोनिका, अगर चीन की हम बात करें तो पिछले 1000 सालों में चीन ने सिर्फ एक युद्ध लड़ा है, वो भारत के साथ। तो चीन अब ऐसे में वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत कर रहा है, और वो लगातार मजबूत करता जा रहा है। वो हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह से युद्ध में सीधे तौर पर आएगा। परोक्ष रूप से जरूर ईरान की मदद करेगा, ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और उसने अमेरिका को इसमें जो है एक तरफा कार्रवाई की आलोचना भी की हुई है, और उसने कहा है कि अमेरिका के निर्णयों की वजह से पूरे विश्व में अशांति के बादल छाए हैं, युद्ध के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। तो इस तरह से वो आलोचना कर रहा है, ईरान का साथ खुलेआम बयानों में दे रहा है। अब सैन्य ताकत के रूप में इस्तेमाल हमें नहीं लगता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल ईरान के लिए चाइना करेगा, या रूस इस स्थिति में है कि वो जाकर के वहां पर ईरान की सैन्य शक्ति, सैन्य मदद के रूप में खुलेआम बॉर्डर पर आएगा। इस तरह की उम्मीदें बहुत कम है। जी सोनिका, तो ये बहुत कम ऐसे संभावनाएं हैं क्या आदित्य? ईरान में हमने देखा लंबे समय से आर्थिक संकट की वजह से वहां पे प्रदर्शन हो रहे थे, लोग वहां परेशान थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, बड़ी संख्या में लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई थी। क्या इसी पूरे मंजर का फायदा अमेरिका ने उठाया? अमेरिका इजराइल को समझ में आया कि यही वक्त है अपना हमला करने का? सोनिका, देखिए, जो अमेरिका स्ट्रेटजी तैयार कर रहा था वो पिछले 4-5 सालों से तैयार कर रहा था। ईरान के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी का ये स्वरूप था जो सामने पिछले दिनों आया जून के बाद। फिर वहां पर लोकतंत्र के जरिए खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए तख्ता पलट की एक कोशिश की गई थी, और उसमें अमेरिका का दावा है कि 32,000 लोग मारे गए हैं। उसको पूरे उस जन आंदोलन को कुचला गया है, वहां की जनता की भावनाओं को कुचला गया है। अमेरिका अब वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना चाह रहा है। दरअसल अमेरिका अपने मकसद को हासिल करना चाह रहा है। वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाह रहा है कि जो भी जहां पर ऊर्जा के स्रोत बहुत अच्छे हैं तो वहां पर उसकी सरकार हो, उसके मुताबिक सरकार हो। खामनेई सरकार यस सर जी सर के मूड में नहीं थी। वो अमेरिका से टकरा गई, और उस टकराहट की वजह सामने आई कि अगर अमेरिका के सारे निर्णय पूरी 100% हूबहू नहीं माने तो फिर खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने कई बार चेतावनी भी दी थी। उसी चेतावनी का नतीजा है कि अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेरा। पहले एक छोटा अटैक किया कि शायद दबाव में आ जाए, मानसिक रूप से ईरान टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां के जो शासक रहे आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने इसका दृढ़ता से विरोध किया और बैलिस्टिक मिसाइल से जून में हमले किए। उस हमले के बाद अमेरिका पीछे हटा, बातचीत का एक मंच पे सामने एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव के बीच में अचानक शनिवार की सुबह उस समय अटैक किया जब खामनेई अपने शीर्ष टॉप लीडर्स के साथ में बैठक कर रहे थे। तो अमेरिका ने यह सोचा कि अगर हम टॉप लीडरशिप खत्म कर देंगे तो वहां पर शासन कर ले जाएंगे, या हम अपना कोई शासक बैठाल देंगे। उस मकसद में फिलहाल अमेरिका सफल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां पर एक कमेटी बनाई गई है, 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति, वहां के सुप्रीम जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो शामिल हुए हैं, और वहां के धर्मगुरु। फिलहाल बड़े निर्णय सूझबूझ के साथ किसी तरह की गाइडलाइन की जरूरत होगी तो ये 3 सदस्यीय टीम करेगी। और आयतुल्लाह खामनेई के जो बेटे हैं मोजो तुआ खामनेई,
शायद यही नाम है, हो सकता है मैं नाम में कोई कंफ्यूजन हो, तो उनको फिलहाल उत्तराधिकारी बना दिया गया है। इस तरह की सोर्सेस ईरान में भी यानी कि आगे क्या करे, कैसे करना है, ये रणनीति लगातार तैयार हो रही है। और अमेरिका की तरफ से पहले से इसकी प्लानिंग की गई। छोटी छोटी कोशिशों के बाद इजराइल के साथ मिलकर एक बड़ा ये ऑपरेशन कर दिया गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की जानकारी साफ हो गई है। ईरानी मीडिया की तरफ से खुद इस बात की पुष्टि की गई। मैं आपके पास आती हूँ आदित्य, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो भी जरा हम दिखा देते हैं दर्शकों को। इस वक्त आप ये फुटेज देख रहे हैं, इस वक्त ये जो वीडियो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरानी मीडिया की तरफ से जब जानकारी दी जा रही थी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की, एंकर ने रोते हुए, भावुक होकर, रोते बिलखते इस बात की जानकारी सबके सामने रखी। ईरान में जैसे ही इजराइल की तरफ से हमला होता है, अमेरिका की तरफ से हमला होता है, हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत की जानकारी सामने आती है। लेकिन इस बात की पुष्टि जब ईरानी मीडिया की तरफ से की जाती है तो वहां जो एंकर मौजूद रहते हैं उस दौरान वो रोते हुए नजर आए, भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने रो करके इस जानकारी को सभी के साथ साझा किया। ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, इजराइल के साथ ईरान का सीमा विवाद बना हुआ था, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता है कि आपस में शक्ति रणनीति की ये भिड़ंत दोनों देशों के बीच होती है। युद्ध लगातार अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त यहाँ पर एंकर की तरफ से, क्योंकि अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इस बात को सामने रखा जा रहा है, काफी लोगों के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन इस भावनाओं के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि हमारे जो सुप्रीम लीडर है वो नहीं रहेंगे। यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की जानकारी रो रो करके दी गई है एंकर की तरफ से। बड़ी संख्या में अब लोग सड़कों पर गए। ईरान में मातम का माहौल बना हुआ है। 40 दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है। ईरान में लोगों की तरफ से कई विरोध प्रदर्शन की बातें कही जा रही हैं। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि हम इसका बदला लेने वाले हैं। हालांकि ईरान में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे लगातार वहां पे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बीबीसी रिपोर्ट के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्ता हस्तांतरण की तैयारी में ईरान अब दिख रहा है। ये बड़ी खबर है। राष्ट्रपति न्यायपालिका प्रमुख के नेतृत्व में तैयारी हो रही है। खामनेई के उत्तराधिकारी की नियुक्ति की तैयारी यहां पर हो रही है, जैसे कि जानकारी आदित्य भी लगातार हमें दे रहे हैं। धार्मिक न्याय की जल्द बैठक चुनौतीपूर्ण है। बीबीसी रिपोर्ट के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में आगे सत्ता को कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर के, सत्ता हस्तांतरण को लेकर के लगातार वहां पे चर्चा हो रही है। एक बड़ी जानकारी आई बीबीसी रिपोर्ट के हवाले से। तैयारी में ईरान अब लगा हुआ है। राष्ट्रपति न्यायपालिका प्रमुख के नेतृत्व में ये तैयारी हो रही है। आदित्य, इस बात की जानकारी आप लगातार हमें दे भी रहे हैं और भारत एक्सप्रेस एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रखा है। आदित्य, आप लगातार इस बात का जिक्र कर भी रहे हैं कि ईरान में ये तैयारी वहां पर हो भी रही है। आपने इस बात का जिक्र भी किया कि खामनेई के दूसरे बेटे को हो सकता है उत्तराधिकारी इसकी ऐलान कर भी दिया जाए और तैयारी की जानकारी बीबीसी के रिपोर्ट के हवाले से मिल भी रही है। बिल्कुल सोनिका, देखिए भारत एक्सप्रेस अपने सभी दर्शकों को लगातार एक एक पल की खबर दे रहा है और बीबीसी ने भले ही इस खबर को अब फ्लैश किया हो, लेकिन हम इस बात को लगभग 1-1.5 घंटे पहले फ्लैश कर चुके हैं कि वहां पर एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जिसमें कि राष्ट्रपति होंगे, वहां के मुख्य न्यायाधीश होंगे और सबसे बड़े जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। फिलहाल वो किसी भी तरह के, जब तक कोई नई सत्ता पूरी तरह से काबिज नहीं हो, उत्तराधिकारी घोषित नहीं हो जाता है, तब तक सारे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय वही उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। और इधर जो मुझे जानकारी मिल पा रही है सोनिका, उसके मुताबिक जो आयतुल्लाह खामनेई के जो बेटे हैं मोज्तबा खामनेई, जो कि दूसरे बेटे हैं, इनको पूरी तरह से सत्ता हस्तांतरण की जाएगी। यही वहाँ के सुप्रीम लीडर अब बनेंगे और यही सारे निर्णय लेंगे। इधर दूसरी जो जानकारी मिली है कि वाहिदी वहाँ के आर्मी चीफ बने हुए, सेना के प्रमुख बनाए गए हैं, जो कि संस्थापक सदस्य रहे हैं वहाँ की सेना के, जो खामनेई के नेतृत्व में स्थापित की गई। तो जो विश्वास पात्र लोग हैं और इस्लामिक जो वहाँ पर सत्ता काबिज थी उसके जो विश्वास पात्र हैं, उन्हीं की एक टॉप लीडरशिप अब वहाँ पर शासन संभालेगी और इस युद्ध के हालात में उन्हें क्या निर्णय लेना है ये भी वो तय करेंगे। उसी में से एक खबर ये भी आई हुई है कि अब जो ईरान की तरफ से हमला होने वाला है वो बहुत घातक और बहुत आक्रामक होगा,
जिसमें तय बात है कि जो भी अमेरिकी बेस कैंप हैं आसपास के, वो चाहे इराक में हो या सऊदी में हो या कतर में हो, उन सभी पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी में अब ईरान लगेगा और बदला लेने की भी कोशिश करेगा। तो जो ये हालात हैं और ज्यादा विस्फोटक होंगे और ज्यादा तय बात है फिर अमेरिका भी अटैक करेगा और इजराइल भी अटैक करेगा। तो हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे में तमाम विश्व के देश, चाहे रसिया हो या फिर चाइना हो या फिर संयुक्त राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्र ने भी अपील की है कि संयम बरतें और बीच का रास्ता अपनाएं, बातचीत का रास्ता अपनाएं। लेकिन बीच का रास्ता, बातचीत का रास्ता फिलहाल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। बीच का रास्ता फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा है। दिखाई दे आदित्य लगातार बोल रहे हैं। आदित्य, हम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 10 क्योंकि अलग अलग शहरों पे हमला किया गया था ईरान के। ये पहली तस्वीर, दूसरी, तीसरी, चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमले किए गए हैं। ईरान के अलग अलग 10 शहरों में जो हमले हुए हैं, वो 10 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इजराइल अमेरिका की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाता है, एक के बाद एक कई बड़े हमले किए गए और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो जाती है, साथ में बेटी, दामाद, पोती की मौत भी होती है। ईरान में इस वक्त मातम का माहौल लगातार बना हुआ है जिस तरीके से हमले किए गए। हालांकि अमेरिका की तरफ से साफ तौर पे कई पोस्ट किए जा रहे हैं कि अगला कदम ईरान में क्या हो सकता है, हमें ये मालूम है, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा हमें ये भी मालूम है। तो लगातार ये संघर्ष जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की अब आहट बनी हुई है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक ये युद्ध अब दे रहा है जिस तरीके से संघर्ष अब नजर आ रहा है। और पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचा रहा है।